हार्ड हिटिंग व्लॉग्स। हेलो फ्रेंड्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है केसीआर की रैली के बाद कितना विपक्ष एकजुट हो पाएगा। क्या 2024 से पहले ये तीसरे मोर्चे की शुरुआत है। दोस्तों, तेलंगाना में सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्र समिति ने खम्बम में एक जनसभा का आयोजन किया। इसकी अगुवाई तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने खुद की। राव के बुलावे पर कई बड़े दलों के नेता यहां पहुंचे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अभी से सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक कर अपना एजेंडा तय किया। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी को नई धार देने में जुटे हैं। वहीं एक तीसरा मोर्चा भी बनता दिख रहा है। बुधवार को इसकी एक झलक तेलंगाना में देखने को मिली, जब के चंद्रशेखर राव के बुलावे पर कई क्षेत्रीय दलों के बड़े नेता खम्बम पहुंचे। ऐसे में सवाल है कि लोकसभा चुनाव के लिए आखिर किस पार्टी की क्या तैयारी है, विपक्ष की अगुवाई के लिए कौन क्या कर रहा है, कांग्रेस की इसमें क्या भूमिका हो सकती है। दोस्तों, तेलंगाना में सत्तारूढ़ बीआरएस ने खम्बम में एक जनसभा का आयोजन किया। राव के बुलावे पर कई बड़े दलों के नेता पहुंचे। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केरल के मुख्यमंत्री और सीपीआई नेता पिनाराई विजयन, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव डी राजा शामिल हुए। दोस्तों, खम्बम में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए सपा मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि कल बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक खत्म हुई। उन्होंने कहा कि 400 दिन बाकी हैं। हमें तो लगता था कि ये सरकार वो है जो दावा करती थी कि हटेगी नहीं, लेकिन अब वो स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि अब 400 दिन बचे हैं। जो सरकार अपने दिन गिनने लगे तो समझ लो ये सरकार 400 दिन बाद रुकने वाली नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण हो गया है, इससे शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। वहीं बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने की शुरुआत दक्षिण से हो गई है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा लोकतंत्र की नींव को तबाह करना चाहती है। आज हम एक नए प्रतिरोध की शुरुआत कर रहे हैं। हमारी सभी देशी भाषाओं को दरकिनार करते हुए हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में चित्रित करने का प्रयास किया जा रहा है। अपनी मातृभाषा को खत्म कर हिंदी थोपने से राष्ट्र की अखंडता प्रभावित होगी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव भी भाजपा पर जमकर बरसे, कई तरह के आरोप भी लगाए। दोस्तों, देश में इस वक्त 3 बड़े राजनीतिक गुट बनते दिख रहे हैं। पहली भाजपा है जो सत्ता में है, दूसरी कांग्रेस जो मुख्य विपक्षी दल है, और तीसरा एक नया मोर्चा बनता दिख रहा है। इस मोर्चे में कई क्षेत्रीय दल शामिल हैं, मसलन समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, टीआरएस, वाम मोर्चा, आरजेडी, जेडीयू जैसे दल। कुछ ऐसे भी दल हैं जो किसी भी गुट में शामिल नहीं है, जैसे बहुजन समाज पार्टी और अकाली दल। दोस्तों, जब सपा मुखिया अखिलेश यादव को कांग्रेस ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए निमंत्रण दिया तो वो नहीं गए थे, लेकिन राव के बुलावे पर वह तेलंगाना पहुंच गए। ये बड़ा राजनीतिक संदेश है। इससे साफ है कि देश में तीसरे मोर्चे के गठन की तस्वीर साफ होती दिख रही है। इस मोर्चे ने 3 बड़ी रणनीति पर काम करना शुरू किया है। नंबर 1, विपक्ष में अभी काफ़ी बिखराव है। मसलन कांग्रेस अलग है, जबकि अन्य दलों में भी एकजुटता नहीं आई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव सभी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। समय समय पर तीनों ने विपक्षी दलों को एकजुट करने का प्रयास किया, लेकिन नहीं कर पाए। इसका कारण यही था कि कोई भी दूसरे दल के नेता के नेतृत्व में काम करना नहीं चाहता था। अब विपक्ष के कई दलों ने मिलकर इसका रास्ता निकाला है। इसके अनुसार कांग्रेस छोड़कर सभी विपक्षी दलों को एक साथ एक मंच पर लाने की तैयारी है। हालांकि चुनाव से पहले किसी तरह के गठबंधन का ऐलान नहीं होगा। नंबर 2, कांग्रेस से अलग होकर तीसरा मोर्चा बना रहे दलों के नेताओं ने तय किया है कि लोकसभा चुनाव में सभी एक दूसरे का सहयोग करेंगे। सब अपने अपने क्षेत्रों में चुनाव लड़ेंगे और जिसकी ज़्यादा सीट होगी चुनाव बाद उसे ही मोर्चे के नेतृत्व का मौका मिल सकता है। इस मोर्चे में अभी दक्षिण से वाम दल और बीआरएस है, जबकि उत्तर भारत में सपा, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी जैसे दल शामिल हैं। चुनाव से पहले किसी भी तरह के मोर्चे का ऐलान नहीं होगा।
लेकिन चुनाव के बाद अगर नतीजे इस दलों के पक्ष में होते हैं तो गठबंधन की सरकार जरूर बनाने की कोशिश होगी। तब नेतृत्व उसे दिया जाएगा जिसके पास सबसे ज़्यादा सांसदों का साथ होगा। मतलब अगर अब तक चंद्रशेखर राव अपने पक्ष में ज़्यादा सांसद ले आते हैं तो वह पीएम पद के लिए दावेदार बन सकेंगे। वहीं अगर नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल ऐसा कर लेते हैं तो वे अपनी दावेदारी कर पाएंगे। नंबर 3, इस एकजुटता के बाद हो सकता है कि भले ही भाजपा के खिलाफ सभी एकजुट होंगे लेकिन अपने अपने जनाधार वाले राज्यों में चुनाव अकेले दम पर ही लड़ेंगे। इससे सीटें ज़्यादा जीतने की संभावना होगी और विवाद भी नहीं होगा। चुनाव के बाद अगर स्थिति बनती है तो सभी एक साथ आ जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।